नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज हम आरवीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली आज हम कंपनी की क्वार्टर टू की परफॉर्मेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी की क्वार्टर टू की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि आज ही कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। तो लास्ट वर्किंग डे पे एक अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके अलावा लास्ट अगर मैं बात करता हूँ 5 डेज़ की, तो एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। एंड लास्ट 1 मंथ में अगेन आपके पास एक माइनर गिरावट हुई है यहाँ पे 2% की। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 19 टू 20% की गिरावट है। एंड लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 16% की गिरावट है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 30% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये हमारे पास कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बट यहाँ से अभी भी अगर आप कंपनी के पोजीशन की बात करें तो स्टॉक का प्राइस लगभग 200 रुपीज़ के ऊपर है और कंपनी का 52 वीक्स का हाई है 300 रुपीज़ का। तो अगर यहाँ से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स आज कंपनी ने अनाउंस किए हैं अगर वो अच्छे रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर स्टॉक अपने 52 वीक्स के नियर अबाउट भी पहुँच जाता है ना, तब भी आपके पास काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नज़र डालता हूँ कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर कि कैसा कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आरबीएल बैंक क्वार्टर टू रिजल्ट स्टैंड लोन प्रॉफिट फॉर 24% एंड द नेट इंटरेस्ट इनकम 9% की ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। आरबीएल बैंक ऑन सैटरडे रिपोर्टेड 24% फॉल इन इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन ईयर बेसिस के ऊपर टू रुपीज़ 223 crore फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर एंडेड सितंबर विद द ग्रोथ ऑफ 9% year-on-year basis increase in net interest income. The company NII stood at the 1,615 crore in the net interest margin of 5%. Meanwhile, the bank also reported a 24% growth in operating profit of 910 crore. On a half-year basis, RBL net profit also witnessed an increase of 2% on year-on-year basis. The CASA grew of 13% year-on-year basis. While the CASA ratio stood at the 33%, the bank total deposit also grew. तो देखिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव में भी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव में भी हैं। अगर आप टोटल एनपीए की बात करें तो वो चीज़ अच्छी हुई है कि कंपनी का एनपीए पहले से कम हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी के पहले 3.12% थे, जो कि फिलहाल आपके पास 2.88% है। उसके अलावा बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ क्वार्टर वन सॉरी आपके पास हाफ ईयर वन 13% 3,279 करोड़ एंड रिस्पेक्टिवली 1,006। तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी 13% तक इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस रिजल्ट्स के बाद कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसका क्या कहना है। वी आर प्लेजर टू रिपोर्ट अनदर क्वार्टर ऑफ स्टेडी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेमोस्ट्रेटिंग प्रोसेस टुवर्ड आवर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल बी रिमेन माइंडफुल ऑफ certain near-term challenges. Our cooperation continue to show resilience. Our cross-sell initiatives and one bank approach are beginning to deliver tangible results. Enhancing customer engagement across multiple product lines. सेट आर सुब्रमण्यम कुमार। तो देखिए वही चीज़ें कंपनी द्वारा भी वही कहना है, जैसा कि आपने देखा है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव में भी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव में है। मेनली क्या हुआ है कि जो कंपनी का आपके पास नेट प्रॉफिट है तो उसमें थोड़ा सा जो स्टैंड लोन में प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है और एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। लगभग 24% की ओवरऑल गिरावट वहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो वो थोड़ा सा डेफिनेटली कंपनी को दिक्कत में डालेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की आप देख सकते हैं कि स्टैंड लोन की प्रॉफिट में गिरावट है। अगर आप इसके कंसोलिडेटेड की बात करें वहाँ पे तो 30% की गिरावट है, तो प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। बाकी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 17% इंक्रीज़ हुई है, वो चीज़ अच्छी है। नेट प्रॉफिट में 30% का डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपनी की पहले से रिकवर हुई हैं। बट मेनली चीज़ वही है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट ही इंक्रीज़ नहीं किया तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो स्किप हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ब्लैंक हो जाती हैं। तो वही चीज़ है। बाकी अब इस पे देखना ये होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। चांसेस तो गिरावट के ही देखने को मिल रहे हैं, बट देखते हैं कैसा मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी फिर भी आप देखिए एक बार खुद एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।